वालेकुम। ऑल आउट वर्ल्ड कप हम सब मेट्रो वन न्यूज़ की ऑल इम्पॉर्टेंट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत देर कर दी मेहरबा लड़ते लड़ते, बहुत देर कर दी मेहरबा मुकाबला करते करते, बहुत देर कर दी दिल साफ करते करते, बहुत देर कर दी अना ख़त्म करते करते। क्योंकि आज जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम फेवरेट लग रही है, जो साउथ अफ्रीका की टीम उसके खिलाफ लड़ती हुई दिखाई दी, जो मुकाबला करती हुई दिखाई दी, हम यही तो कह रहे थे कि हमारी टीम यही मिस कर रही है। और जब मैंने कहा ना कि जब हमने लड़ना शुरू किया तो शायद बहुत देर हो गई, और आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिसके लिए ये मस्ट विन गेम था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, हम वो मैच बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबले के बाद एक विकेट से हार गए, और अब तक ये वर्ल्ड कप 2023 का सबसे दिलचस्प मुकाबला है। थैंक यू वेरी मच ऑल दी स्पॉन्सर्स, यूफोन 4G, डेल टेक्नोलॉजी, MNP, उनके साथ जैज़ कैश, तमाशा ओरिजिनल्स एंड द वंडरफुल कफीरा रेस्टोरेंट। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का कि आप ट्रांसमिशन के साथ जुड़े, और सब दुआ कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम अल्लाह करे आज जीत जाए। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम वाकई में एक इंटेंट दिखाई दी थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कि वो लड़ने के लिए आई है, वो मुकाबला करने के लिए आई है। वो बैटिंग डिपार्टमेंट हो, वो बॉलिंग डिपार्टमेंट हो, वो सारे बॉलर्स जिनकी गेंद विकेट में ही नहीं आ रही थी, उन सब की गेंदें विकेटों में आना शुरू हो गई थी। आज पाकिस्तान ने 270 रन स्कोर किए थे। इसी ग्राउंड में अफगानिस्तान के खिलाफ हमने 282 रन बनवा दिए थे सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर। 8 विकेटों से वो मैच हारे थे। और अफगानिस्तान की बैटिंग अगर साउथ अफ्रीका की बैटिंग से मैं इस वर्ल्ड कप में कंपेयर करूं तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हम उनको बहुत आसानी से मैच देते चले गए थे। आज हमारा शायद इंटेंट दूसरा था, आज इरादे दूसरे थे। आज हम मुकाबला करने के लिए मैदान में आए थे, लेकिन शायद उस वक्त जब चिड़ियाँ चुग गई थी खेत, हर चीज़ अपने हाथ से खुद ही गंवा चुके थे। पहले 2 मैच जीतने के बाद जो आपने हारने की हैट्रिक की, उसके बाद फिर कमबैक करने के आसार वैसे ही कम हो गए थे। और अब मैं ये कहूँ कि अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में मौजूद है तो ये दीवाने के ख्वाब की तरह हो गया है तो सही, लेकिन अब उसकी जो इक्वेशन है वो मेरी खुद समझ में नहीं आ रही वो क्या होगी, वो किस तरह होगी। मैं रन रेट देखता हूँ टीमों का तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है। आज मैंने कहा ना कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इंटेंट दिखाई दी, इसके बावजूद के क्रैम्प आ रहे थे, इसके बावजूद के शादाब अनफिट हो गए, हम जान की बाजी लगा रहे थे, हम सर धड़ की बाजी लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन फिर बात यही है कि इससे पहले क्या कर रहे थे, इससे पहले क्यों ऐसा नहीं खेल रहे थे, सब क्यों बात कर रहे थे कि कुछ ख़राब है आप लोगों के दरमियान। आप इस चीज़ को क्या पहले पसे पुष्ट नहीं रखा जा सकता था? इस चीज़ को क्या पहले ही आप साइड में रख देते? ये 25 करोड़ आवाम दुआएं कर रही है, आज जिस तरीके से बैठ के बच्चे ये मैच जीत जाएं, ये मैच जीत जाएं दुआ कर रहे थे आपके लिए, उनकी दुआएं भी कामयाब नहीं हो रही क्योंकि आपकी अना बहुत बड़ी है, तो वो फिर रब को भी पसंद नहीं होती। और बहुत सारे फैसले इस वर्ल्ड कप के अगर हम देखें तो हमें तो लगा ही नहीं कि ये वर्ल्ड कप हो रहा है। सरकार की सतह से एक चेयरमैन बदल रहे हैं, दूसरे चेयरमैन बदल रहे हैं, एक एशिया कप करा रहे हैं, दूसरे वर्ल्ड कप करा रहे हैं, टीम कौन सी जाएगी, मैनेजमेंट कौन सी जाएगी, 2 वो चेयरमैन है कि दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, उनके लोगों को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। आप ऐसे माहौल में हमारा वर्ल्ड कप का सफ़र शुरू हुआ। ऊपर से नीचे तक अगर आप उठा के देखेंगे ना तो कोई चीज़ भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि स्ट्रीम लाइन थी। आप टीम की सिलेक्शन की बात करें, एक दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रेस रिलीज जारी करता है कि कप्तान और चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ने टीम का इंतखाब किया है। वो एक दिन पहले जब 4 मैच बाकी हैं वो हाथ खड़े कर लेता है। ऐसी कौन सी बुजदिली है, कौन सी आग लग जाएगी? इससे पहले भी पहले राउंड से टीम बाहर हो गई। 2003 में तो हमारी बहुत मजबूत टीम थी, इंडिया के खिलाफ सईद अनवर ने सेंचुरी स्कोर की थी, हमारे बॉलर ने वो रन भी बनवा दिए थे, हम पहले राउंड में बाहर हुए थे। 2007 में हम पहले राउंड में बाहर हुए थे, हम आयरलैंड से मैच हार के बाहर हो गए थे। कोई आग नहीं लग गई कि अगर बाहर हो गए तो ये पहली मर्तबा होगा। लेकिन आप जो बड़े हैं, आपका क्या फर्ज बनता था कि एक दिन पहले आप जो है वो हाथ खड़े कर लें कि भाई हमारे इस टीम से कोई ताल्लुक नहीं है, क्या ये इंडिया में ही रुक जाएंगे तमाम खिलाड़ी, क्या ये वापस नहीं आएंगे तमाम खिलाड़ी? आप बहुत सारी चीज़ें हर सतह से जो है वो जो होती रही हैं वो ना समझ आने वाली हैं कि कोई एक पेज पे दिखाई नहीं दिया। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान टीम के क्रिकेटर्स एक पेज पर नहीं होंगे तो कैसे क्रिकेट चलेगी? टीम ने आज बहुत फाइट की, लेकिन ये सब इन्हीं का ही कसूर है खिलाड़ियों का। सबसे पहले तो यही कसूर आ रहे हैं कि ये क्यों नहीं खेले पिछले 3 मैचों में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये मुकाबला करेंगे।
ये 155 के बाद इंडिया के खिलाफ 191 पे आउट हो जाते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 350 चेस कर रहे होते, आधे रन कर लेते हैं और उसके बाद एकदम से कोलैप्स हो जाता है। ये अफगानिस्तान के खिलाफ चेन्नई की पिच पे 282 बना लेते हैं और वो भी बनवा देते हैं। समझ ही नहीं आ रहा था कि हम कौन से ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं। आज हमने अपने ब्रांड की क्रिकेट खेली तो मैंने कहा ना कि बहुत देर कर दी मेहरबा लड़ते लड़ते। खैर पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज मैच हार गई और वाकई में एक बड़ी शिकस्त है। यहाँ पर बात करेंगे, मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, कई खिलाड़ियों को लीड किया, ज़बरदस्त हमारे क्रिकेट एनालिस्ट हैं शुएब हबीब भाई। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब भाई। थैंक यू नसीम, थैंक यू, देखने वाले सुनने बहुत वालों बहुत को मेरा शुक्रिया। सलाम। और उनके साथ अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, 350 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में तगड़े क्रिकेटर थे, ज़बरदस्त हमारे एनालिस्ट राशिद इसरार भाई, थैंक यू वेरी मच। जबकि अमेरिका से ही हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, शो की जान द 1 2 3 साजिद खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले साजिद भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो ज़रा बताएं ना, ये इस वक्त जो रिज़ल्ट हमने देखा, जो हम फाइट एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी टीम से, वो फाइट तो आज देखने को मिली। ये अच्छा राशिद भाई, यही सवाल आपसे कि ये जो फाइट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी टीम से, हम कह रहे थे यार लड़के हार जाओ, लड़के हार जाओ, लेकिन मेरे ख्याल है बहुत देर कर दी हमने लड़ते लड़ते। जी जी, आज पाकिस्तान ने अच्छा फाइट बैक किया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और इनकी आज बॉडी लैंग्वेज, इंटेंट, इनका माइंडसेट और कॉम्बिनेशन पहली दफा मैंने देखा है। बाबर ने बहुत अच्छी कप्तानी की और बॉलर्स को अच्छा रोटेट किया, और हमारे फास्ट बॉलर ने आज लग रहा था कि ये कुछ बॉलिंग में जान है। पहले हमारा स्टार्ट 150 पर हम 5 आउट हो गए थे, फिर सऊद और शादाब ने मिलकर जो हमारा बहुत जबरदस्त टोटल पता है, जबरदस्त तो नहीं बस रीजनेबल था 270, तो उसमें भी कुछ फाइट बैक नजर आई। और आज हमारी बॉलिंग खास तौर पर वसीम ने बहुत ही इम्प्रेसिव बॉलिंग की, और बाद में अपना आफरीदी और उसामा ने भी काफी अच्छी बॉलिंग की। और एकदम से इतनी अच्छी कैसे हो गई राशिद भाई? जी, एकदम से इतनी अच्छी कैसे हो गई? बस अब कुछ इंटेंट अपना ये तो अब मैनेजमेंट बताएगी, तो ये तो चलने कुछ बेहतरी तो आई ना कम से कम। अरे मगर अब इसका मकसद है 2027 में हम मुकाबला कर लेंगे, कुछ बेहतरी तो आई। आपकी बात को मैं ये समझूं कि कुछ बेहतरी आई है तो अब 2027 में तो लड़ लेंगे। यहाँ तो हमने अपनी कहानी खत्म कर दी राशिद भाई। हाँ, ये तो बहुत अफसोस की बात ना, क्या कर सकते हैं जब मैनेजमेंट और कैप्टन एक पेज पर नहीं है। और आप जैसे आपने बताया 3 चेयरमैन बदल चुके हैं 1 साल में, और इस किस्म के प्रॉब्लम, तो ये तो इसको हमें ओवरकम करना पड़ेगा। और हमें सही से बिल्कुल टीम सिलेक्शन बहुत पुअर थी, हमने 3 लड़कों को बहुत मिस किया, और खास तौर पर हमें आमिर को भी इसमें शामिल करना चाहिए था, और हम्माद वसीम, ये 2 तो पक्के थे जो इसमें टीम में हमें कभी महसूस। अभी राशिद भाई किसको शामिल करना चाहिए था, ये हमने बहुत बात की। अभी तो जरा इन पे बात करते हैं कि ये इनकी परफॉर्मेंस पिछले 3 मैचों में क्या थी, उसका तो पोस्टमार्टम करते हैं ना। साजिद भाई ये क्या परफॉर्मेंस, आपकी टीम एकदम से जो है वो लड़ना शुरू हो जाती है, एकदम से जो है वो गिव अप कर देती है, ये क्या मजाक कर रहे हैं? कौम यहाँ बैठ के दुआएं कर रही है, ये जब चाहेंगे खेल लेंगे, जब चाहेंगे नहीं खेलेंगे, ये मर्जी के मालिक है साजिद भाई। बिल्कुल, बहुत हसीन भाई, सबको सलाम। यकीनी तौर पर देखिए, बहुत बड़ी ज्यादती वाली बात है। पाकिस्तान की क्रिकेट की आवाम के साथ खिलाड़ खेला गया, और अब ये एक नया फ्यूचर छोड़ दिया। नसीम भाई, आपकी चिड़िया तो बहुत आगे है। 5 महीने से लड़कों को कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी नहीं मिली, चेयरमैन साहब को बाबर फोन कर रहा है, बाबर का फोन नहीं उठा रहा है। अभी क्या नैने आ रही है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही। टीम वहाँ वर्ल्ड कप खेलने गई, एक सिफारकी मीडिया कोऑर्डिनेटर गया, वो नेकर पहन के, उसकी शक्ल तो देखे किस तरह आके वो थोड़ा सा कारकर्दगी अच्छी हो रही है। भाई आपने इतना चीखा, वो वापस मेरे ख्याल पहुंच गया या पहुंचने वाला है, जो आप एहसन इफ्तिखार नागी की बात कर रहे हैं। भाई बात सीखने की नहीं है बॉस, आप बात सीखने की नहीं है, मगर वो बंदा ही गलत गया हुआ है, और वो बैरिक पे नहीं गया। एक तो नहीं गया यहाँ पे, पता नहीं साजिद भाई कितने लोग, आप बताए ना, आप तो जानते हैं सरदार रेहानुल हक सरदार साहब, वो मैनेजर बन के गए, शेफ डी मिशन बन के गए इस टूर पे।
ये कॉमन सेंस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक की कि आप किसको मैनेजर अपनी टूरिंग पार्टी का सरबराह बना के भेज रहे हो। वो लड़कों के सामने जो उनसे सेल्फी बनवाता हो उनके साथ, वो क्या बात करेगा उनसे? नसीम भाई, आप भी इंडिया जाते रहे, आप भी मैचेस कवर करते रहे और पाकिस्तान की हिस्ट्री में उठा कर देख लें, कभी भी हल्का मैनेजर वहां जाने का सोच भी नहीं सकता। हुकूमत पाकिस्तान इंडिया से पाकिस्तान जब भी इंडिया जाता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा, बहुत ही क्वालिफाइड बंदों को मैनेजर भेजा जाता है। ये पहली दफा हुआ है, तारीख में पहली दफा हुआ है इस तरह के मैनेजर जाएंगे, इस तरह के लोग जाएंगे। फिर अब टीम की कारकर्दगी की नसीम भाई बात ये तो 4 साल तक तो फ्री हैंड दिया हुआ है, ओपन फ्री हैंड था, लाइकिंग डिसलाइकिंग काला करो सिया करो। बाबर के हाथ में पूरी टीम थी, बाबर ने जिस तरह खिलाई और जिस तरह हमने बात की आज के मैच अब जीत सकते थे, 9 आउट हो गए। फिर चलो बहुत से बहुत यही मैचेस अगर 2 मैच पहले आप खेलते तो क्वालिटी ऑफ बेहतर होती, मगर कहीं भी आपकी टीम वर्ल्ड कप खेलने वाली वर्ल्ड कप की टीम नहीं थी। तारीख बताती है थोड़ा बहुत तो क्रिकेट खेली भी है, थोड़ा बहुत तो क्रिकेट समझ के बात करनी चाहिए, मगर हमने जो क्रिकेट देखी खेली, मगर आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तारीख ने ये बता दिया खिलाड़ियों ने प्लेयर पावर लैकिंग खुला मैरिट का कत्ल हो रहा है, सिलेक्शन का कत्ल हो रहा है। कौन सफर हासिल कर रहा है पाकिस्तान की 24 करोड़, और दुनिया में जो पाकिस्तान के क्रिकेट लवर है ना, उन्होंने क्रिकेट देखने को छोड़ दिया, समझने को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्यों पाकिस्तान की कारकर्दगी कहीं तो नजर आई। आज 50 रन बना दिए, 2 छक्के मार दिए, सारे लोग बाबर की तारीफ कर रहे। भाई ये आपको हर मैच में करना चाहिए। तो आपको बॉल और बैट के दरमियान पारसी अरसे से खेलने 12,000 रन आपने बनाए, 20 सेंचुरी बनाई है। दूसरा वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो 2019 बेबी ऑफ टीम सरफराज अहमद ने जिस तरह आपको अपने कैमरे में बुला के 2019 में मोटिवेट किया, 2 इनिंग आपने खेली थी ना, ऐसा कप्तान आज न्यूज कर रहे थे। आज की कप्तानी की गलती है, सॉरी तो नहीं, सरफराज अहमद का बार बार जिक्र क्यों करते हैं? उसने कप्तानी की है, खिलाड़ियों को मोटिवेट किया है। आज ये बाबर की बात कर रहे हैं, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं। न्यूजीलैंड की जिस मैच में सेंचुरी बनाई थी, उसको बाबर को अपने कमरे में मिलाया, उसको समझाया और ये प्ले किया उसने। और हम लोग बात कर रहे हैं उस दूध क्या कहते हैं, दूध में मक्खी आए, उसको दूध में मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया। ये कोई तरीका थोड़ी है नसीम भाई। ये पाकिस्तान का प्लेयर है, पाकिस्तान का कामयाब तरीन कप्तान है। आज कप्तानी से तो मैच हार गए ना। ये मुझे बताइए, आखिरी में आके उसके हाथ पांव फूल जाते हैं, और 2020 का सेमीफाइनल होता है हाथ पांव फूल जाते हैं, एशिया कप का फाइनल होता है हाथ पांव फूल। मैं बाबर के खिलाफ नहीं हूँ, बाबर की कप्तानी के खिलाफ हूँ। कप्तानी से अपने खिलाड़ी से खेला है, मुल्क के तमाम क्रिकेट लवर से खेला है। आज सारे लोग जो क्रिकेट देखते हैं समझते हैं ये बात क्यों कर रहे हैं? क्रिकेट तो खेलो ना। आज जी मुझे बताइए, आप उनका डिकॉक भी आउट हो गया, उसके बाद गेम में तो आप आए, फिर आप जो शराब साहब अनफिट हो गए, वो बाहर चले गए। और वसीम जिसने खेला सिर्फ 2 विकेट ली, हारिस ने 2 विकेट ली, शाइन ने 3 विकेट ली, मगर ये विकेटें बहुत लेट हो गई जी नसीम भाई। आप डू एंड डाई, फिर आपने साजिद भाई देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं ना, हमें समझ लेना चाहिए कि अब जब हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आते हैं ना, हम समझते हैं कि बस अब मुझसे बड़ा शायद कोई भी नहीं है, लेकिन एक ज़ात ऊपर बैठी हुई है। शुएब भाई वो भी देख रही होती है। आज आपने जान लगा लिया, आखिरी विकेट भी जो है ना आप 10 रन नहीं बचा सके। अगर आप देखें कि अल्लाह ने आपको फतह इतने करीब देने के बाद, इतनी जान लगाने के बाद भी आपको कामयाब नहीं होने दिया, क्योंकि वाज़े दिखाई दिया आपने पिछले 3 मैच किस इंटेंट के साथ खेले और आज का मैच किस इरादों के साथ खेला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नसीम, आपने और जो बोला कि टीम ने फाइट बैक करा, टीम ने कोई फाइट बैक नहीं करा। जितना टाइम होता जा रहा था बैटिंग के लिए, उतनी बैटिंग कंडीशन मुश्किल होती जा रही थी। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि कहा जा रहा था कि हमने इस मैच के लिए बड़ी तैयारी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला मुझे तो कोई तैयारी नज़र नहीं आई। इसी मैच पे आपने बड़ी अच्छी बात बोली इंट्रो में। इसी मैच पे आपका ये दूसरा मैच था, एक तरीके से ये आपका होम ग्राउंड हो गया था। आपको सारी कंडीशंस का पता था, हर चीज़ की आपको वो हो गई थी। आपने जो लास्ट मैच खेला अगेंस्ट अफगानिस्तान, आपने उससे भी 10 रन कम कराए और मेरे ख्याल में 3 या 4 ओवर शॉर्ट कर दिए। आप ये देख लें, अगर आप वो 3 या 4 ओवर खेल लेते, 3 या 4 ओवर में
कम से 4 ओवर में कम से कम 20 रन तो बनते, वो 20 रन आखिर में काम आते या नहीं आते, एक चीज। अच्छा, और फिर इस सिचुएशन में और इस टाइप के जो मैचेस होते हैं ना, जहाँ डू एंड डाई होता है, वहां ऐसे नहीं जीता जाता, वो तैयारी भी पता चल जाती है। ऐसे मैच जीतने के लिए आपको एक या दो लंबी इनिंग्स खेलनी पड़ती हैं, आपको डेडली बॉलिंग करनी पड़ती है। कोई ऐसा स्पेल करता है जैसे किसी ने चार आउट कर दिए या 5 कर दिया, दूसरे एंड से 1 ओवर में 2 आउट कर दिया, तो कोई चीज नहीं आई। आप ये कह रहे हैं टीम ने मुकाबला जरूर किया लेकिन इसका पोटेंशियल वो था ही नहीं। पोटेंशियल, इनकी ताकत उतनी नहीं थी। मैं तो ये कह रहा हूं टीम ने कोई मुकाबला नहीं करा, कुछ नहीं करा। जो लास्ट मैच है ये तो उससे भी खराब खेली है टीम, उससे भी खराब खेली है। लास्ट मैच अगेंस्ट अफगानिस्तान 282 कर रहे थे ना, इस मैच में हमने कितने करे। लेकिन अफगानिस्तान की बॉलिंग में इस बॉलिंग में फर्क तो है। ये मेरी सोच है। चले, वैसे आप ठीक कह रहे हैं। आपने 4 ओवर नहीं खेले, ये बात जो है वो ये भी आपकी लॉजिकल बात है, लेकिन उस वक्त हर कोई इंटेंट से हिटिंग कर रहा था। मेरी सोच थी जो मैंने बता दी। पाकिस्तान टीम कोई अच्छा नहीं खेली, कोई वो नहीं। पाकिस्तान लास्ट मैच से भी बुरा खेली है। और ये जो कि फाइट बैक, किस बात का फाइट बैक यार? जिस टाइप की कंडीशन हो गई थी, जिस टाइप के लास्ट के मैच थे, अगर आपको लास्ट 2 विकेट पे भी थे तो वहां आपको ये मैच जीतना चाहिए था 15 या 20 रन से। और मैं अपना कहता हूं, मैंने भी बोला था कि पाकिस्तान टॉप 4 में आएगी। मैंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस को देखते हुए टॉप 4 का नहीं बोला था। मैं इसलिए, आपने मुझसे 3-4 दफा सवाल करा और वो आपका राइट था, उसका आज मैं जवाब देता हूं। मैं ऑस्ट्रेलिया हार रही थी, इंग्लैंड हार रही थी, मैंने उस चीज को देखते हुए कि मैंने कहा यार ये इस चीज का एडवांटेज हो रहा है। फिर मैंने लास्ट में और श्योर होके बोला, इसलिए कि यही साउथ अफ्रीका उससे हार गई थी, हॉलैंड से। तो मैंने ये चीज देखते हुए बोला था, मैंने पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस को देखते हुए नहीं बोला था, और ना मैंने अपने किसी उसमें ये बोला कि पाकिस्तान फला टीम से जीतेगी। नहीं, ये वाकई में पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो क्रिकेट खेली है इस वर्ल्ड कप में, एशिया कप से ही हम देख रहे हैं। एशिया कप से पहले बाबर आजम कहते हैं मुझे पता है मेरे 16 कौन से। आज पता नहीं बाबर आजम के साथ कितने नहीं है, जब जितना ये वर्ल्ड कप आज की तारीख तक गुजर गया। आज पाकिस्तान टीम बेहतर खेली, लेकिन साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स हमसे ज़्यादा बेहतर खेले। आज मैन ऑफ द मैच तबरेज़ शमसी ने जो शानदार बॉलिंग की थी, आज तबरेज़ ने उस वक्त अपनी टीम को विकेट्स लेकर दिए कि जिस वक्त टीम को ज़रूरत थी। ये है मेन चीज़ किसी भी बॉलर की। और तबरेज़ शमसी शायद हमारी टीम के अंदर होते, इस तरीके का स्पिनर होता। आखिरी 2 विकेटें जो रह गई थी उसमें हम बहुत थे, लेकिन मैंने फिर कहा हमारे अमल का दारोमदार नीयत पे होता है, और जैसी नीयतें होती हैं वैसे फैसले होते हैं। आपको 25 करोड़ आवाम की दुआओं की कोई फिक्र नहीं थी, आपको फिक्र और बहुत सारी आपके साथ थी। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस तरीके का मैच आखिरी 2-3 विकेटें और 25-26 रन हो, हमारी माजी में जो फास्ट बॉलर्स हुआ करते थे वो कभी बनने नहीं देते थे। उनके पास वो जो एग्रेशन हुआ करता था, वो जगह पे आके गेंद करते थे। हमारे इन बॉलर्स में आउट करने वाली जो एबिलिटी होती है, और ख़ासकर लास्ट के ओवर्स में जो रिवर्स स्विंग के साथ गेंद अंदर की जानिब आता था, बोल्ड किया करते थे, एलबीडब्ल्यू किया करते थे, ये वाली चीज़ हमारी इस टीम के अंदर वैसे बहुत शिद्दत के साथ मिसिंग है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। ऑल आउट वर्ल्ड कप, हम सब एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और हम सब इस बात पे बस क्या बताएं आपको कि हम सब का क्या हाल है कि इतनी ताखीर से हमारी टीम ने लड़ाई लड़ी। यहाँ पे राशिद भाई में ज़रा ये हमारे जो फास्ट बॉलर जिनको हम कहते हैं, आज शहनशाह अफरीदी लीडिंग विकेट टेकर हो गए, 13 आउट कर दिए उन्होंने। आज उन्होंने गेंदें, आज की तारीख में तो उन्होंने वाकई में बहुत ही शानदार किस्म की गेंदें की, लेकिन वो जो एक हमारे पास इंग्रेडिएंट हुआ करता था टेल को आउट करने वाला, वो तो हमने बड़े वनडे मैचेस जीते। वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, इवन आमिर आसिफ, ये भी हमारे बड़े डिफ़िकल्ट बॉलर थे सामने खेलने के लिए। लेकिन अब हमसे आज 11 रन चाहिए थे जिस वक्त आखिरी विकेट बाकी थी। फास्ट बॉलर तो हमारे नहीं थे हारिस, लेकिन वसीम का ओवर था, उनसे आउट नहीं हुआ। अब वो फास्ट बॉलर मिस कर रहे हैं हम। हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा कि वो बात नहीं है जो वसीम और वकार और आकिब जावेद और जो पहले हम आए थे आसिफ और आमिर, तो इनसे तो ये कोई मुकाबला ही नहीं है। ये जो हमारी लॉट है ये तो उनके आधे भी नहीं है अगर आप देखें तो इनसे तो मुकाबला करना चाहिए। आप तो, मैं तो जो कुछ कहा है ये मैच के हिसाब से आज का है, जो पाकिस्तान ने थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस किया और लग रहा था कि कुछ फाइट बैक किया, और वसीम ने आज अच्छी गेंदें की,
और आफरीदी ने काफी अच्छी की, और अपना वो जो थे अपना तीसरे कौन है ये जो जबरदस्त हारिस रोफ ने, वसीम जूनियर ने भी अच्छी गेंदें की, उसामा मीर ने भी आपको बड़ा मार्करम को बहुत फंसा के रखा था उन्होंने, कई मरतबा उनका कैच इधर उधर चला गया। बस मैंने कहा ना कि अल्लाह दिया भी तड़पाते रहे हमारे क्रिकेटर्स को भी, पूरी कौम को आखिर तक मौका था जीतने का, लेकिन इन खिलाड़ियों की वजह से नवाज ओवर कराया है, बाबर ने ये नहीं कराना चाहिए था, क्योंकि नवाज देखे जब 4-5 ओवर बाद आया था तो उसको 3 चौके उनके कैप्टन ने मारे, बबूमा ने, तो वहां से जो मैच जो है ना वो हमारे हाथ से निकलना शुरू हो गया था। तो ये जो आखिरी ओवर था ये बिल्कुल नवाज से नहीं करना था, किसी और से करा लेते तो बेहतर था। बिल्कुल ठीक है। साजिद भाई जरा थोड़ा सा मुझे बताइएगा, ये फास्ट बॉलर्स, उन फास्ट बॉलर्स को क्या मैच कर रहे हैं? वो जो टेल उड़ाते थे, तो टेल के लिए टांगे बजाना भी मुश्किल हो जाती थी, यहाँ विकेटों में बहुत मुश्किल से गेंद आता है। नसीम भाई बहुत प्यारी बात की, वो वर्ल्ड क्लास बॉलर थे, वसीम अकरम, वकान और शोएब अख्तर वर्ल्ड क्लास बॉलर थे, और टेल को ढूंढते। ये 2020 के बॉलर है ना, सारी क्रिकेट 2020 की खेली है, ओडीआई क्रिकेट नहीं खेली, फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली, और ज्यादातर इनको यॉर्कर करने नहीं आता, वो टेल को ढूंढते थे। वो जो बॉलर थे ना वो आखिरी वक्तों में टेल को ढूंढते थे, रिवर्स स्विंग के बाहर चेंज करके आ जाते थे, पिच ना वो चेंज होके खुद आ जाते थे। बात जी देखिए, वो पता क्या होता था, गेंद हाथ से छीन लेते थे, इस तरह की पोजीशन आती थी ना, जब 11 रन रह गए हैं, लास्ट विकेट खेल रही है। देखिए नसीम भाई फराब लीडिंग नहीं थी, और आपकी बात जो की ना, अल्लाह ताला भी उन्हीं का साथ देते, इनकी नियत साफ हो, इनकी नियत साफ नहीं थी। सिंपल की बात है, नियत का दारो मदार बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और अल्लाह ताला भी मेहनत करने वालों के साथ होते हैं, और ये बात माननी पड़ेगी। ये मेहनत उन्होंने उस तरह नहीं की जिस तरह को वर्ल्ड कप में करने चाहिए थी। 1-2 मैचों की बात नहीं है, ये आप काफी अरसे से ये टीम खेलते हुए आ रही है, काफी अरसे से ये प्लेयर खेलते हुए आ रहे हैं। हमने आपने कितने दिन से कहा वसीम जूनियर को खिलाएं, ये आगे गेंद करता है, नीचे इसका गेंद विकेटों पे रहता है, मगर वही दोस्ती यारियां, प्लेयर पावर, भाई प्लेयर पावर के अचार डालोगे जब वर्ल्ड कप में आगे नहीं रहोगे, फिर आपका चेयरमैन फोन नहीं उठा रहा, तो ये तो सारी चीजें अब होनी है, आपको फेस करना है। लाइटिंग डिसाइडिंग तो है ना, जो आपने चाहा वो बनवा लिया। अब सेंट्रल कॉन्टेक्ट का मसला आ गया है, सेंट्रल कॉन्टेक्ट आपका कंटिन्यू नहीं है, 5 महीने से सैलरी नहीं हो रही, अब ये बातें बाहर क्यों निकल रही है भाई? इस पे कल साजिद भाई ये जरा ये टॉपिक हमने कल रखे, मैंने आपकी सारे पॉइंट सुने हुए, ये मेरे भी जहन में, इसको हमने आप जाहिर है इन्हीं पे ही बात हुआ करेगी। हमारी टीम ने तो बहुत कुछ कर लिया शोएब भाई, बस सिर्फ ये जो हमारे फास्ट बॉलर्स में, चले बैटर्स छोड़ दें, हमारे ये तो एक खासा रहा है। आप इमरान खान साहब जिस तरीके से टेल रुकती नहीं थी, उसके वहां से हमने जो टेल आउट करने का सिलसिला देखा है, वो एक पूरी एक हमारी लेगेसी रही है, लेकिन वो बहुत ही मिस कर रहे हैं हम। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए जैसे अभी ये वसीम अकरम या वकार यूनिस की बात हो रही है, अच्छा उन लोगों को रिवर्स भी करना आता था। अच्छा फिर 10वें 9वें 8वें या इस सिचुएशन में आके उनको खेलना बहुत मुश्किल होता था, तो उनकी तो क्लास ही नहीं थी, उनका क्या वो करें, और उस क्लास तक तो ये जा भी नहीं सकते। अब जैसे अभी वसीम की बात हो रही है यार, देखें ठीक है वसीम ने, मैं तो मेरी अभी जो क्रिकेट आई या जो मैंने देखा, इस वक्त इस पिच की कंडीशन ये हो गई थी, और जब पाकिस्तान को 20 रन रह गए थे तो पाकिस्तान को ये मैच 100% जीतना चाहिए था, लेकिन अभी आपने कहा यार बैटिंग को छोड़ दो, तो हम हारे ही बैटिंग की वजह से। भाई ये वाली चीज मैं चाह रहा हूँ कि जरा थोड़ा सा एक फास्ट बॉलर का टॉपिक डिस्कस कर लेते, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। और बहुत बहुत शुक्रिया शोएब हबीब भाई, कल से हम अपनी डिस्कशन को जरा थोड़ा सा तामीरी अंदाज में लेके चलेंगे। राशिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद भाई तामीरी डिस्कशन तो हम वैसे भी करते रहे, कोशिश यही थी हमारी कि बेहतर हो, लेकिन आज भी अगर आप फ़र्क देखेंगे, इंटेंट का फ़र्क, पाकिस्तान टीम वही 20 ओवर में 100 रन बनाती है, साउथ अफ्रीका की टीम 13.4 ओवर में 100 रन बना रही है। वो अपने मैच को आसान करके चले जाते हैं, हम मैच को लेके चल रहे होते हैं। जो ये बैटिंग का पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिसको हमने कल डिस्कस करना है, लेकिन यकीन नहीं आ रहा, अभी वर्ल्ड कप में हमने 9 मैच खेलने, और हमारे 6 मैचों के बाद जो है वो हमारी कैंपेन जो है वो ऐसा लग रहा है 24 दिन बाकी हो वर्ल्ड कप के और वो ख़त्म होने के लिए जा रही हो। चांसेस बिल्कुल ही बहुत मुश्किल है, क्या वाकई ये कैंपेन ख़त्म हो गई? ज़्यादा तो चांस इसी का ही है, अल्लाह ने के बाद।